अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ते सोने बिरो सलाम थी गया। उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे। हाजिर हैं सही अज दी एक वीडियो दे नाल। सारे इस ज़िला डेरे गाजी खान को पता नहीं यार कहदी नज़र लग गई है। रोज़ाना कत्लो गारत रोज़ाना कत्लो गारत। अज भी दो कबीले आपस विच उन्हां दा झगड़ा है जिहदे विच 4 बंदे जख्मी थी गए। जंगलानी बिरादरी ते बाकी दखना बिरादरी का झगड़ा आई फायरिंग थी है। 4 बंदे जख्मी जड़े हस्पताल पैन। दूजा अज एक बंदा जिहदा नाम कलंदर है उस अपनी 3 साल की बच्ची को थप्पा मार के कत्ल कर दिता है। दसेंदे पैन बई घर रोटी खांदा बैठा है। बच्चियां इनियां 2 ही। एक वड्डी बच्ची ये छोटी बच्ची है जिवें बाल घर दे विच खेडन वो शोर मचाई खड़ी आई। उसको इस गल तो गुस्सा आए उसको थप्पड़ा नाल मारना शुरू कर देता है जिहदे नाल बच्ची की डेथ थी गई है। 3 साल की मासूम बच्ची यार वो कोई समझण दी आई वो इतने शदीद थप्पड़ मारे ने कि वो अल्लाह को प्यारी थी गई है। ये ज़माना जहलीत नहीं जिमें ज़माना जहलीत बेटियां दे नाल जुल्म थींदा ही उहो काम हुण वत नहीं थीवण लग गया। उस बच्ची का केड़ा कसूर है जिहड़े अल्लाह पाक दे हजूर वो पेश थी सी। वो क्या सी मैं को कैं मारा है वो अपनी फरियाद कह कोई दसे सी। अल्लाह पाक को अपना गिला शिकवा करे सी क्योंकि घर वालों तो आखे भाई असां कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। इत्तफाकी हादसा है। कल को बई बच्ची नाली तो यह हादसा थी सकता है कहीं बई की बच्ची नाली तो थी सकता है। ये मकसद तो नहीं कि अगर अपनी बच्ची हो तो तुम उसको मार दो। ठीक है घर वाला उसको माफ़ कर देता है कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते लेकिन अल्लाह पाक दी अदालत है मकाफात अमल तो है। इसका रिजल्ट तो इस बंदे को मिलना ही मिलना है भावें कुछ ही थी वने। जेड़े बच्ची अल्लाह पाक दे हजूर पेश थी कि जेड़े दसे सी कि ऐ अल्लाह मैं को के जै जालिम दे घर पैदा किया भी जै मैं को मार छोड़ा। यकीन करो बहुत अफसोस लगे। बिया एक बड़ा दिल खराश वाक़या कल पेश है थाना गदाई के इलाके दे विच शाकिर टाउन दे विच। उत्थे एक 14-15 साल की बच्ची आई जिसका नाम है शुमैला बीबी। लजानी कौम नाल ताल्लुक है उसका जिहड़ा एक रिश्तेदार है सगी फूफी का बेटा जिसका नाम कामरान है। वो इस लड़की नाल वो भी शादी करने का ख्वाहिशमंद है लेकिन उसकी शादी इतना नहीं थी बई जाते थी गई है। ये उसको बड़ी रंजिश है। ये लेख होंगे मुकदरा के रिश्ते होंगे आसमान ते जोड़ लिखे वेंदे। उस तो बाद साल थी गया शादी को। कामरान इन्हां दे घर आए। इन्हां दे घर आके ते 4-5 मिनट बैठा। शुमैला दी वालदा नमाज पढ़न लग गई है। उस तो बाद इस छुरी नाल हमला कर दिता है। 2 साथी उसके भी नाम मालूम हैं जिहड़े घर दे बाहरों खड़े हैं। ये घर दे अंदर आए। ये छुरियां दे 6-7 वार किए। वो जिहड़े चीखिए चिल्लाइए छुरियां लगदियां पईयां हैं। उसकी वालदा अपने ससुर को सदे लड़की के डारे को। वो आए उसको भी 1-2 वार छुरियां दे लगन वो भी जख्मी थी गई। उस तो बाद शुमैला की जिहड़ी वालदा आई इस एक कमरे दे विच वड़ के बाहरों कुंडा दिता
अंदरों कुंडा दी तस्बई कि थी मेरे ते हमला न कर देवे तो उस शोर मचाए, लेकिन इतने तक वो मार के लगा गया है। महल्ले वाले इकट्ठे थे, हस्पताल गिन गए ट्रामा सेंटर दे विच, लेकिन खून ज़्यादा बह गया है। वो लड़की अल्लाह को प्यारी थी गई है। उसका कसूर केड़ा है? उसका तो कोई कसूर नहीं। पहला कसूर तो वालदैन दा है कि एक नाबालिग लड़की की उन्हें शादी की थी जिनकी उम्र हुण 14-15 साल आई, अजे उनका शनाख्ती कार्ड ही को नहीं बना तो उनकी शादी कर दी हाँ। भला आलम केड़ी मजबूरी है, कोई मजबूरी हो सी। उस तो बाद पुलिस है ये मौके के उत्ते सारा उन्हें जड़ा ना मौका डिठा जदीद तरीका जड़ा अजकल है, CDR कढ़वाई ने, लोकेशन कढ़वाई ने, जदीद तरीके नाल हर पासों नाकाबंदी थी हुई आई। उस तो बाद जो लोकेशन उसकी ट्रेस की ने कामरान दे, तो उसको गिरफ्तार कर गिदा ने, वो हुण कातिल गिरफ्तार थी गई। करीबी रिश्तेदार इन, एक फैमिली है, क्या ये भी माफ़ कर रहे सन? माफ़ तो नहीं करना चाहिए। इस मुकदमे का मुदई उस लड़की के शोहर को होना चाहिए ताकि कातिल को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हुण इस कामरान को कोई पूछे, लड़की हुआ जी अल्लाह को पहुँच गई है, तू जेली ढक्का खड़ोता है, पता नहीं तो कितनी सज़ा थी, सज़ाए मौत थी, नहीं तो उम्र कैद है, सारी जिंदगी जेल के तेरी गुजर वैसी। किश तेरे हथें आई है, उल्टा तेरे घर वालों की परेशानी तैं वधा दी है, माँ प्यो की परेशानी तैं वधा दी है। हुण वकीलों ने फीसां, अदालतों के चक्कर, पता नहीं के कुछ थी सी। तू वत भी जिंदा तो है ना, लेकिन जी लड़की की तो जिंदगी बर्बाद कर रही है, वो जिंदगी ख़त्म कर रही है यार, उनका केड़ा कसूर है? ये तो उनका मुकद्दर है, जितना उनका रिश्ता थी होना तो थी गए, तेको सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक तक इसका कोई बेहतर अजर देवे आ, लेकिन ये इख्तियार अल्लाह पाक कहीं को नहीं दिता कि तुसा कहीं दी जिंदगी जड़ा ना ख़त्म कर दो। मौत ते जिंदगी ये चीज़ अल्लाह पाक अपने हाथ च रखी है, बिया रिज़्क अल्लाह पाक अपने हाथ च रखा है। अगर रिज़्क ते मौत ते जिंदगी लोगों के हथां च होवे आ ना, कई भुख मार वंजना तो कोई उवें मार वंजना। ये दो चीज़ां अल्लाह पाक अपने हाथ च रखी हैं। यार इंसान को खुद भी सोचना चाहिए, सब्र करना चाहिए। एक चीज़ मुकद्दर ही नहीं तो उससे सब्र करो, अल्लाह पाक उसका बेहतर अजर देना है। हुण कितनी सी, हुण जिंदगी वो उनकी भी गल गई तो जिंदगी तेरी भी गल गई। केड़ा मफाद है हथे? दोस्तों, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोशिश करो कि अगर कोई एक मनपसंद चीज़ थोड़ा नहीं मिलती पई तो इस भी अल्लाह पाक की कोई बेहतरी हो सी, अल्लाह पाक इसका कोई अच्छा मुतबादिल थोड़ा दे सी। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुसा इंतहाई कदम उठाओ जा। असां तो अल्लाह पाक को दुआ कर सकते हैं कि जड़ियाँ ये दो मासूम बच्चियाँ जड़ियाँ शहीद थी गई, अल्लाह पाक इन्हों को जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता फरमावे। अल्लाह पाक लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमावे। तो ये जड़े दो दरिंदे हैं जड़े वालिद अपनी बच्ची को मारे, ये तो दरिंदा है ना, इंसानियत इस दे विच भी कोनी। जैं अपनी कज़न को मारे, इंसानियत इस दे विच भी कोनी। अल्लाह पाक ये लोगों को हिदायत देवे तो ये जैं दरिंदा को अल्लाह पाक करार वाके सज़ा देवे। हर पासे ये दे दें, यकीन करो दिल को बड़ी तकलीफ़ थी है। कहीं लेता दिल नहीं आता बंदा वीडियो बनावे,
लेकिन असां अपनी आवाज़ मुआशरे दे विच बुलंद करनी है। कोशिश तो असां सारी भरपूर है कि बुराई के खिलाफ असां जिहाद करूँ, जिहड़ा असां जारी रखो है। अल्लाह बारे से सारी इस वीडियो के नाल कोई एक दू बंदा सुधर वञे ना तो सारी ज़िंदगी सुधर वैसे। अल्लाह पाक थोड़े हामी और नासिर होवे। दोस्तों कल वक्त मिलसूँ इंशाअल्लाह कि नवी वीडियो के नाल। कल तक अपने बिरा मलिक हमीद को इजाज़त, रब सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज़।